एक लड़का मेरे पास आया, 5 साल तक मेरे पास रहा। उसके बाद हमसे कहता है कि महाराज जी हम जा रहे हैं घर। मैंने कहा क्यों? पढ़ाई करेंगे। 5 साल काहे खराब किया? 5 साल के बाद कहता है पढ़ाई करेंगे। मैंने उनसे कहा एक बात ईमानदारी से बता, तो कहाँ तक पढ़ा है? 10वीं तक मैं पढ़ा हूँ। मैं कितना पढ़ा हूँ? सुनता हूँ 7वीं क्लास तक आप पढ़े हैं। तू 10 तक पढ़ा है, हम 7 तक पढ़े हैं। बता तुमसे ज़्यादा हम जानते हैं कि कम? तब हाथ जोड़कर कहते हैं ज़्यादा तो आप ही जानते हैं। मैंने कहा 5 साल में यह भी देखा होगा कि डीएम भी मेरे पास आता है पैर छूकर प्रणाम करने के लिए, विधायक भी आता है पैर छूकर प्रणाम करने के लिए, सांसद भी आता है सिर पर पाग पहनकर प्रणाम करने के लिए, कभी कभी मुख्यमंत्री भी आ जाता है। हम जाते हैं किसी को प्रणाम करने के लिए, सेल्फी लेकर के फोटो खिंचाने के लिए जाते हैं? महाराज आप तो नहीं जाते हैं। सब लोग जो यहाँ कर प्रणाम करते हैं कुछ बात तो जरूर है। और गुरु महाराज का जीवन चरित्र पढ़ा है। परीक्षा भवन से ही गुरु महाराज निकल गए। मैट्रिक की परीक्षा भी नहीं पूरी कर सके, परीक्षा भवन से गुरु महाराज निकल गए। पंडित जवाहरलाल नेहरू, भारत के प्रधानमंत्री, भारत के राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और दारोगा प्रसाद राय, बिहार के चीफ मिनिस्टर, गुरु महाराज से दीक्षा लिए। ये लोग दर्शन के लिए जाते थे। 10वीं कक्षा पास भी नहीं किए, परीक्षा भवन से निकल गए और भारत के राष्ट्रपति जाकर के उनको प्रणाम करे, भारत के प्रधानमंत्री जाकर के प्रणाम करे। यह कौन सा ज्ञान है? यह कौन सा ज्ञान है? यह पुस्तकीय ज्ञान का चमत्कार है। और इन राष्ट्रपति प्रधानमंत्री को कौन पूछता है? संत पलटू साहब की वाणी में कोटि हैं विष्णु जहाँ कोटि शिव खड़े हैं, कोटि ब्रह्मात हैं कथे वाणी, कोटि आकाश पाताल फिर कोटि हैं, कोटि ब्रह्मांड 100 कोटि ज्ञानी, कोटि देवी जहाँ खड़ी हैं चेरियाँ, कोटि फन सहसना मरम जानी, दास पलटू कहे बड़े दरबार में, इंद्र हैं कोटि तह भरे पानी। यह संत का दरबार है, यह संत का व्यक्तित्व है। कल आप लोगों ने संत की आरती गायन किया। संत चरण वैकुंठ है लोचत, संत चरण को तीर्थ सोचत। वैकुंठ जाने के लिए लोग उतावले हो रखे हैं, लेकिन संत पलटू साहब गाते हैं संत चरण वैकुंठ है लोचत। वैकुंठ लोग दृष्टि गड़ाए खड़े हैं कि कब संत के चरण यहाँ पड़ेंगे। उन्हीं चरणों की पूजा का दिन है आज, जिस चरण के दर्शन के लिए वैकुंठ लोक आस लगाए बैठे हैं।
दृष्टि गड़ाए एक टक से देख रहे हैं कि वो चरण कब यहाँ पहुँचेंगे। उसी चरण की पूजा का आज दिन है, जिस चरण के लिए वैकुंठ तरस रहे हैं। रज चाहत कैलाश को वासी, यह भी आप लोगों ने आरती में पढ़ा है। रज चाहत कैलाश को वासी, उस चरण रज की, जिस चरण की पूजा करने के लिए हम लोग यहाँ उपस्थित हुए हैं, उस चरण की धूल की चाहना। चाहत कैलाश को वासी, कैलाश पति भगवान शिव शंकर, रज चाहत कैलाश को वासी। लक्ष्मी है संतन की दासी, माता लक्ष्मी संत के चरणों की दासी है। एक छोटा सा कमरा भी आजकल महात्मा लोग बनाते हैं, एक बोरी रसीद छपाते हैं, पूरे भारत घूमते हैं, कमरा बना रहे हैं चंदा दो, कमरा बना रहे हैं चंदा दो। 3 आदमी को खाना नहीं खिलाते हैं, दिन रात फेसबुक पर डालते रहते हैं, हम इतने लोगों को खिला रहे हैं, इतने लोगों को खिला रहे हैं। 20 ठो गाय नहीं है आश्रम में, सारे जीवन गाय के लिए भीख मांगते फिरते हैं, एक कमरे नहीं बना पाते हैं। 5 ठो महात्मा को भी अपने पुरुषार्थ से खिला नहीं पाते हैं। 10-20 ठो गाय की सेवा भी आदर से नहीं कर पाते हैं। भीख मांग मांग करके सब काम होता है। और यहाँ भीख देने के लिए लोग लाइन में खड़े हैं, हम ले नहीं पा रहे हैं। 5-5 लाख रुपए दिए हैं एक एक कमरे के लिए। हमारे सामने बैठे हुए हैं केवल कृष्ण जिंदल जी, 10 लाख रुपए दिए हैं। और भी बहुत सत्संगी भाई बहन हैं, किसी ने 8 लाख, किसी ने 5 लाख, किसी ने 6 लाख, लाखों लाख रुपए। फिर भी मेरे पास फोन आ रहे हैं, महाराज अब कमरा बाकी नहीं है, अब तो फुल हो चुका है। मैंने कर दी, महाराज 1 मंजिल और बना लो। नहीं नहीं, इतना बड़ा बिल्डर से हम नहीं बनना चाहते हैं। और कोई एसी के लिए पैसे भेज रहे हैं, कोई पंखा के लिए पैसे भेज रहे हैं, कोई किसी के लिए, कोई किसी के लिए। लेकिन जिन्होंने जो भेजा है, मैं इस धर्म के मंच पर से कहता हूँ, ईमानदारी से उन सत्संगी भाई बहनों के पैसे को खर्च कर दिया है। एक भी पैसे बैंक में नहीं है, खर्च कर दिया गया है। और प्रमाण के रूप में जितने सत्संगी भाई बहनों ने सहयोग किया है, इस सत्संग हॉल के पिछली दीवार में मैंने सबका नाम स्टील प्लेट पर छपवा दिया है। फिर भी लोग देने के लिए मार मचा रहे हैं। मैंने कहा चलो अब क्या करो, एक फ्लैक्स ही बगल में लगा दो। स्टील प्लेट भर गया, और भी देने के लिए तैयार है। महाराज इसमें तो 3 प्लेट और लगेंगे, गुरु पूर्णिमा के बाद देखा जाएगा। ईमानदारी के साथ साधु के दरबार में कहाँ से आया कहाँ गया, ये बिना हिसाब किताब का लेन देन हमें पसंद नहीं है। कुछ प्रूफ होना चाहिए। इस दरबार को लोग बहुत आदर से देखते हैं। इस दरबार में भी जब दरबार का कर्म हो,
यह उचित नहीं है। कहाँ से आ रहा है ये सब? कहाँ से आ रहा है? लक्ष्मी है संतन की दासी। मुझे विश्वास है कि आत्मोन्नति के शिखर पर पहुँचे हुए संत सद्गुरु के हम लोग शिष्य हैं और इस चरण में लक्ष्मी का निवास है। और हमारे तो बहुत नज़दीक में चरण है, हाथ बढ़ाकर तुरंत ले लेंगे वहाँ से। लेकिन विश्वास दिलाता हूँ, आप लोग दूर में बैठे हैं, आप लोगों का हाथ यहाँ पहुँचना मुश्किल है, तो भी इस चरण में इतनी ताकत है कि जो इस चरण का सहारा ले लिया है उनके जीवन में लक्ष्मी का कभी अभाव नहीं होगा। द्रविणाढ्यता गुरु शुश्रूषया, वाराह पुराण में लिखा हुआ है, गुरु के चरणों की पूजा करने से धन की, प्रतिष्ठा की वृद्धि होती है, कोई कमी नहीं। जो आज के दिन घर में बैठे हुए हैं, जो आज के दिन फैक्ट्री चला रहे हैं, जो आज के दिन और धंधों के द्वारा अपने जीवन को सुखमय बनाना चाह रहे हैं, वे सारे जीवन धंधे में ही लगे रहेंगे, सुखमय नहीं होगा। और आप लोग सारे धंधों को छोड़कर गुरु महाराज के चरण में आए हुए हैं, तो धंधा तो छूट गया है, लेकिन इस चरण के प्रभाव से धंधा छूट जरूर गया है, लेकिन धंधा करने वाले से आप ज़्यादा मुनाफे में रहेंगे। गुरु मभ्यर्च वर्धन्ते धर्मसा यशसा श्रिया। गुरु के चरणों की पूजा करने से धर्म की वृद्धि होती है, यश की वृद्धि होती है, कीर्ति की वृद्धि होती है। लक्ष्मी है संतन की दासी, रज चाहत कैलाश को वासी। कोटि मुक्ति संतन की चेरी, पलटू दास मूल हम हेरी। करोड़ों प्रकार की मुक्तियाँ, मुक्ति कहते हैं छुटकारा को, यह काम हो जाए तो छुट्टी मिल जाए, यह काम हो जाए तो छुट्टी मिल जाए। मैं आप लोगों से कहता हूँ, यदि संत सद्गुरु के चरण को आपने पकड़ लिया तो सारे दुखों से छुटकारा एक साथ। ऐसा यह चरण है। गुरु महाराज पढ़ाई छोड़ करके निकल गए, घर छोड़कर निकल गए, परिवार छोड़कर निकल गए, परमात्मा रूपी लक्ष्य को प्राप्त कर लिए। आप लोग ईमानदारी से कहिए, गुरु महाराज घाटे में हैं? घाटे में नहीं हैं। घाटे में तो वे लोग हैं जिन्होंने जीवन का लक्ष्य संसार को बनाया। आत्मा का लक्ष्य संसार को बनाया, वे घाटे में हैं। अब बुरी तरह से घाटे में रहेंगे। कितना बड़ा परिवार गुरु महाराज का है। शिव महापुराण का एक मंत्र अभी पाठ करके सुनाया गया। शिष्य पुत्र इति प्रोक्तः सदा शिष्यत्व योगतः जिह्वा लिंगान मंत्र शुक्रं कर्ण योनो निशिच्यवै। शिष्यत्व के योग्य होने से शिष्य सदैव
गुरु के पुत्र कहलाते हैं। आप लोगों को संकोच नहीं करना है, गुरु महाराज हमारे बाप नहीं है। गुरु महाराज हम लोगों के बाप हैं, पिता हैं। शिष्य पुत्र इति प्रोक्तः, शिष्य को पुत्र कहा गया है। हम लोग गुरु महाराज के पुत्र हैं। इतना पुत्र होगा किसी को? इतना बड़ा सत्संग हॉल में आप लोग बैठे हुए हैं, कितने तो बिना पुत्र के ही हैं। मंच पर वाले तो सारे प्राय निर्वंश ही हैं। बाकी पंडाल में भी किसी को एक, किसी को दो, किसी को चार पांच ऐसे ही होंगे। गुरु महाराज को देखिए कितना पुत्र है। 4 पुत्र किसी के हैं, 6 पुत्र किसी के हैं, 2 पुत्र किसी के हैं। तो सारे पुत्र एक ही श्रद्धा से माता पिता को नहीं देखते। सभी पुत्रों की श्रद्धा में कमी बेसी होती है, लेकिन हमारे गुरु महाराज की इतने सारे पुत्र कितनी श्रद्धा से यहाँ बैठे हुए हैं। नीचे भी कितनी श्रद्धा से बैठे हुए हैं। शिष्य पुत्र इति प्रोक्तः, आप लोग गुरु महाराज के पुत्र। कितना बड़ा परिवार गुरु महाराज का है। पुत्र की कमी नहीं, प्रतिष्ठा की कमी नहीं, किसी भी बात की कमी नहीं। गुरु महाराज के नाम से प्रतिवर्ष पूरे भारत में 15-20 आश्रम तो बनते ही हैं। 1000 से अधिक संख्या में गुरु महाराज का आश्रम है देश विदेश में। गुरु महाराज शरीर में नहीं हैं तो भी गुरु महाराज के नाम से कितना भवन बन रहा है। कुछ समझ रहे इन सब बातों को? धन छोड़ दिया, परिवार छोड़ दिया, पढ़ाई छोड़ दी, सब कुछ छोड़ दिया और एकमात्र ब्रह्म को गुरु महाराज ने पकड़ लिया तो आज सब कुछ गुरु महाराज को प्राप्त हो गया। ब्रह्म तन लक्ष्य मुत्तमम, आत्मा रूपी तीर का लक्ष्य परमात्मा है।